आज ओमान के दारुल हुकूमत मस्कत में ईरान और अमेरिका के दरमियान एक बार फिर बराह रास्त नहीं बल्कि बिलवास्ता मुज़ाकरात हो रहे हैं। ये बातचीत ऐसे वक्त में हो रही है जब मशरिक़ वस्ता पहले ही गैर मामूली दबाव, जंगी खदशात और सिफारती बेयकीनी की लपेट में है। ये मुज़ाकरात आज से शुरू हुए, ओमान एक बार फिर सालिस के किरदार में है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये मुलाकातें वाकई किसी ब्रेक थ्रू की तरफ बढ़ रही हैं या ये भी माजी की तरह सिर्फ दबाव कम करने की एक आर्जी कोशिश है। ईरान चाहता है कि बात सिर्फ जौहरी प्रोग्राम और पाबंदियों के खात्मे तक महदूद रहे, जबकि अमेरिका की कोशिश है कि मिसाइल प्रोग्राम और इलाकाई किरदार भी एजेंडे का हिस्सा बने। एक और अहम पहलू यह है कि पाकिस्तान इस मुज़ाकराती अमल में शामिल नहीं है, हालांकि खित्ते पर इसके असरात बराह रास्त पड़ सकते हैं। तो आज के प्रोग्राम में हम जानने की कोशिश करेंगे कि ओमान में आखिर क्या बात हुई, क्या इख्तलाफात खड़े हैं और ये मुज़ाकरात खित्ते बिलखुसूस पाकिस्तान के लिए क्या मायने रखते हैं। हमारे आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं सदर इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल स्टडीज़ साबिक सफारतकार हैं जौहर सलीम साहब, और इसके साथ सीनियर एंकर पर्सन और तज्जियाकार आमिर ज़िया साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आप दोनों का बेहद शुक्रिया। जौहर सलीम साहब, प्रोग्राम का आगाज़ मैं आपसे करूंगी। सबसे पहले ये बताइएगा सर कि ओमान में आज होने वाली ये मुज़ाकरात किस पस मंज़र में शुरू हुए हैं, और इसके साथ साथ सर मैं ये भी जानना चाहूँगी कि सर हालिया कशीदगी ने जो है वो किस पस मंज़र के अंदर हमें लाकर खड़ा कर दिया है, और ये भी आपसे जानना चाहूँगी सर कि ये मुज़ाकरात जंग रोकने की संजीदा कोशिश है या वक्ती सिफारती दबाव कम करने का तरीका है। जी देखिए, इन मुज़ाकरात का जो पस मंज़र है वो तो ज़ाहिर है कि ये पिछले जून से देखें, पहले भी ये मुज़ाकरात हो रहे थे, ओमान में ही हो रहे थे अमेरिका और ईरान के बीच में। ये बड़ी पुरानी ख़्वाहिश है अमेरिका की और यूरोपियन कंट्रीज़ की कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करे, और ज़ाहिर है उस पे इसराइल का बहुत ही ज़्यादा इसरार है। तो वो मुज़ाकरात उस वक़्त भी जब हो रहे थे तो वो नहीं कामयाब हुए, और फिर अटैक हो गया ईरान पे, बहुत ज़्यादा स्ट्राइक्स हुई। अभी फिर दोबारा से ये जब प्रोटेस्ट हुए हैं ईरान में, कहा सिनेरियोस बनेंगे। एक तो ये है कि अगर अमेरिका को लगा कि इस वक्त सिचुएशन राइप है वहां पे रजीम चेंज के लिए, तो वो मेजर स्ट्राइक्स कर देंगे। लेकिन अगर नहीं लगा उनको तो फिर वो ईरान को बहुत ज्यादा प्रेशराइज करेंगे, मेज पे लाएंगे और कोशिश करेंगे कि कोई मेजर कंसेशन मिल जाए न्यूक्लियर पे, खसूसन और मिसाइल के हवाले, मिसाइल प्रोग्राम के हवाले से भी। और अगर वो ईरान ने नहीं दी तो फिर वो लिमिटेड स्ट्राइक्स करेंगे। तो चीजें उसी तरह अनफोल्ड हो रही हैं। अब हम देख रहे हैं कि देखें उसी तरह जिस तरह मैंने कहा था, उस वक़्त फिर वो अटैक नहीं हुआ, क्योंकि उनको लगा कि वो प्रोटेस्ट जो हैं वो तो उन्होंने कंटेन कर लिए हैं, उनको जो है कंट्रोल कर लिया। और फिर बहुत ज़्यादा प्रेशर ईरान पे आया। ईरान अब मुज़ाकरात के लिए माना है, और मुज़ाकरात जो है पहले ही होने से अंकारा में होने थे। इसमें 5-6 और मुल्कों ने भी एज़ मीडिएटर्स आना था, लेकिन ईरान ने फिर आखिरी लम्हे में या आखिरी वक़्त में ये कहा कि नहीं, हम डायरेक्ट करना चाहते हैं और बाकी मुल्कों की इतनी ज़रूरत नहीं है। और फिर उन्होंने कहा कि एनकारा की बजाय ये ओमान में करें। तो वो बात तस्लीम की अमेरिका ने, और ये उनका पहला राउंड हुआ है मुज़ाकरात का, जिसमें कि ऑलरेडी वो डायरेक्ट नहीं हुआ। उसमें जो फॉरेन मिनिस्टर हैं इनके, जो बद्र अल बुसैदी हैं, ये हैं ओमान के फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने स्टीव विटकॉफ जो हैं, और जो जेरेड कश्नर है अमेरिका की तरफ से, और दूसरी तरफ अब्बास अरागची जो फॉरेन मिनिस्टर हैं ईरान के, उनसे दोनों से मुलाकातें। सो एक किस्म की इनडायरेक्ट राउंड हुआ है। तो उसके बाद ईरान ने कहा कि जी अभी तो ये टॉक्स खत्म हो गई हैं, और अब ये लेकिन अच्छी बात हुई है और आगे रिज्यूम हो सकता है। तो दैट्स वेयर वी आर। मंजरनामा इस वक्त तो ये है, लेकिन क्योंकि ये देखें दोनों साइड्स का मौकफ बहुत मुख्तलिफ है। अमेरिका चाहता है कि वो निगोशिएट करे न्यूक्लियर प्रोग्राम पे, सबसे पहले तो कि ईरान उसको फ्रीज करे, कि जीरो यूरेनियम एनरिचमेंट की बात कर रहे हैं। और फिर जो 408 किलोग्राम ऑलरेडी ईरान के पास है जो एनरिच्ड यूरेनियम है, वो चाहते हैं कि वो उसको भी सरेंडर कर दे या किसी और मुल्क के हवाले कर दिया जाए। अच्छा, ईरान ये तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। फिर उसके बाद वो मिसाइल प्रोग्राम पे भी चाहते हैं कि उस पे भी ईरान जो है उसको भी मिसाइल प्रोग्राम भी अपना उस पर भी लिमिटेशंस एक्सेप्ट करे। तीसरा, वो कहते हैं कि ईरान ये अश्योरेंसेस दे कि वो सपोर्ट नहीं करेगा उस किस्म के जो ग्रुप्स हैं जिनको वो ईरान की प्रॉक्सीज कहते हैं। हिजबुल्लाह है, इसके अलावा वो हमास है, हुतीज़ हैं, इराक में भी उनके हमायत याफ्ता ग्रुप्स हैं। तो वो भी ईरान के जो है ना मानने पे तैयार नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं कि जी सिर्फ हम न्यूक्लियर पे बात करेंगे। चौथी चीज़ जो है वो कहते हैं अमेरिकन की, जी उस पे भी बात होगी, जो आप प्रोटेस्टर्स के साथ सलूक कर रहे हैं ईरान के अंदर, तो वो भी ईरान उस पर को भी तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। तो पोजीशन में खासा फ़र्क है इसका इस वक्त। और ईरान ने दोबारा ये कहा है कि वो सिर्फ न्यूक्लियर पे बात करेंगे। ये चीज़ अगेन वो रिट्रेट कर रहा है ईरान कि सिर्फ उस इशू पे बात करेंगे। तो अब देखिए, अब ये जो है ना इब्तिदाई राउंड हुआ है, उसके बाद जब ये रिज्यूम होंगी
तो हम देखेंगे कि दोनों साइड्स में कितनी लचक लचक तो खैर इसमें ज़्यादा जो है वो ईरान को दिखानी पड़ेगी, जो उनका मौक़िफ़ इससे पहले रहा है। क्योंकि अगर वो नहीं होता तो फिर अमेरिका की तो पूरी तैयारी है इस वक़्त, हुँ, जो है ना स्ट्राइक्स करने के लिए। उनके बेसेस जो हैं, वो तो ऑलरेडी रीजन 19 के करीब हैं। लेकिन उसके अलावा भी वो अपना इधर जो है एयरक्राफ्ट कैरियर लेके आए हैं, यूएसएस अब्राहम लिंकन, फिर और भी बहुत सारे नेवल वेसल्स, हत्ता कि वो जहाज़ जो हैं, जिनसे जब स्ट्राइक्स करें तो ऊपर से सब आप कंट्रोल करते हैं, वो भी 3 वो अमेरिका से इस वक़्त आ चुके हैं यहाँ पे। तो पूरा प्रेशर है ईरान पे, और ईरान अपने बहुत ही कमज़ोर लम्हों में है। हुँ, क्योंकि देखें, इकोनॉमिकली इस वक़्त बहुत ज़्यादा क्राइसिस है, सिचुएशन है ईरान में, पॉलिटिकली भी इंस्टेबिलिटी है, और मिलिटरीली तो उनको ज़ाहिर है, जो लास्ट कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, उसमें मैंने बारहा ये कहा कि उसमें ईरान बहुत ज़्यादा कमज़ोर हुआ है उस कॉन्फ्लिक्ट के बाद। तो उसमें उनकी एयर डिफेंस सारी जो है, जो थोड़ी बहुत थी, वो भी ख़त्म हो गई। उनकी बाकी भी मिसाइल्स भी काफ़ी सारे उन्होंने तबाह किए। तो ईरान के पास अब जो वाहिद रिटेलिएशन का तरीका है वो यही है कि वो मिसाइल्स फायर करे, या तो अमेरिकन बेसिस पे जो इस रीजन में है, या इसराइल पे, और या फिर वो ये जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ उसको ब्लॉक कर दे। लेकिन ये तीनों ही कोई इतनी ज़्यादा कोई हुँ, जो है ना, वो अच्छी ऑप्शंस नहीं है, इसलिए कि अगर वो रिटेलिएट करता है अमेरिकन बेसिस पे, हुँ, तो एक तो फिर वो मुल्क नाराज़ होंगे, जिन जहाँ पे वो बेसिस हैं, वो कहाँ पे हैं? वो बहरीन में है, वो जो कतर में है, हुँ, वो बाकी अरब मुल्कों में है। हुँ, तो वो तो एक तो वो नाराज़ होंगे। हुँ, दूसरी बात ये, फिर अमेरिका की तरफ से मैसिव रिटेलिएशन आएगा। हुँ, फिर अगर वो इज़राइल पे अटैक करते हैं, वो भी अमेरिकन फिर एकदम ये टॉक्स ब्रेक कर जाएँगे, और बड़ा मैसिव रिटेलिएशन होगा। दूसरी तरफ अगर वो इसको बंद करते हैं, जी, जो है ना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को, तो देखें वो बंद कर सकते हैं, लेकिन अमेरिकन्स के पास इतना वेविदौल है हुँ, कि वो कुछ दिन के बाद इसको अनब्लॉक कर देंगे। हुँ, तो और वो अगर उसको ब्लॉक करते हैं, तो उससे वो मुल्क नाराज़ होंगे, जिनको तेल वहाँ से जाता है, जिसमें कि जापान भी है, जी, चीन भी है, और बिल्कुल। साउथ कोरिया भी है, और हुँ, इंडिया भी है। इसलिए कोई अच्छा सिनेरियो नहीं है ईरान के सामने। लेकिन फिर भी ईरान ये समझता है कि शायद, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो नॉर्मली कॉन्फ्लिक्ट्स से घबराते हैं, मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स वो ख़ुसूसन कोई प्रोट्रैक्टेड जो हैं, कोई वो तवील मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं चाहते। हुँ, वो चाहते हैं कि या तो मिलिट्री कॉन उनको अपनी यूज़ ना ही करनी पड़े, थ्रेट पे ही काम चल जाए, या फिर अगर यूज़ करनी पड़े तो बहुत ही स्विफ्टली यूज़ करें, हुँ, और उसमें से नतीजा निकल आए। हुँ, हुँ, तो ये ईरान समझता है कि उनके लिए एक जो है ना जो है पॉजिटिव चीज़ है कि हुँ, प्रेसिडेंट जो ट्रंप का जो उनका जो पैमाना है सब्र का, कि एक तवील बिल्कुल। मुद्दत कॉन्फ्लिक्ट बर्दाश्त करें, वो इतना ज़्यादा नहीं है। हुँ, हुँ, बिल्कुल। आमिर ज़िया साहब, आपसे पूछना चाहूँगी, ईरान की इस वक़्त नाज़ुक सूरत-ए-हाल है, न्यूक्लियर पर फ़ोकस है। सर, ईरान आज मुज़ाकरात की मेज़ पर क्या लेकर आया है और उनके बुनियादी मुतालबे क्या हैं? और सर, क्या तेहरान जौहरी प्रोग्राम से आगे बात करने पर तैयार है भी या नहीं है? जवाब तो भी पूरा बताया है आपको। हुँ, सूरत-ए-हाल के ईरान बहुत ही टाइट कॉर्नर में, बहुत ही मुश्किल सूरत-ए-हाल का शिकार है, और उसके पास कोई बहुत ज़्यादा रास्ते नहीं हैं कि वो ज़ाहिर है कि मज़बूती के साथ वो डिप्लोमेसी कर सके। और इस वक़्त उसकी कोशिश ये है कि किसी तरह से जंग से बचना भी चाहिए, और अमेरिकन्स जो हैं वो क्या कहते हैं ना, कनपटी पे बंदूक रख के अपने बहरी बेड़े लाकर यहाँ पर उनके जो जितने अड्डे हैं उनको एक्टिवेट करके हुँ, वो इन पे दबाव डाल रहे हैं, ताकि वो बेस्ट टर्म्स जो है नेगोशिएशंस की वो हासिल कर सके। माजी में हमेशा से ये रहा है कि जी जौहरी प्रोग्राम जो हुआ करता था वो फोकस हुआ करता था ईरान का। इस मर्तबा ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जैसे कि अभी बताया गया है कि उस एजेंडे को फैलाना चाह रही है, हुँ, और उसपे मिसाइल प्रोग्राम भी लाना चाह रहे हैं वो। उसके अलावा वो जो है जो प्रॉक्सीज जिसकी बात कर रहे थे कि उनको भी लाना चाह रहे हैं। ये तमाम चीजें जब होंगी तो ज़ाहिर है कि ईरान के लिए और ज़्यादा बहुत टाइट कॉर्नर में है। हुँ, और मसला ये है कि जो मुल्क होते हैं उनकी जो मज़ाहमत होती है अपनी यकजहती पर होती है, और अपनी माशी सूरत हाल पर होती है। अब हमें पता है कि ईरान में इस वक्त दफ़ात ज़र की जो सूरत हाल है हुँ, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है, महंगाई बहुत हुँ, ज़्यादा है। वहाँ पर जो है आप सुबह सो के उठते हैं तो पता चलता है उनका जो रियाल है हुँ, कभी 20% गिर गया, कभी 30% गिर गया, कभी 40% गिर हुँ, गया। $1 के बदले आपको 1.5 बिलियन रियाल मिल रहे होते हैं। तो बिल्कुल। वहाँ पर एक माशी बेचैनी है, हुँ, और उसी हमने देखा कि बहुत ज़्यादा अभी वहाँ पे मुज़ाहिरे भी हुए, यकीनन हुँ, ईरान के इलाक़े में कि उसमें बैरूनी हाथ भी होगा। हुँ, लेकिन अभी वो इंटरनल फैक्टर्स थे, और बहुत अरसे से आप देखें कि 1979 से एक वहाँ पर एक मख़सूस किस्म का जो है एक मज़हबी हुकूमत है वहाँ पर, हुँ, और जिसकी वजह से वहाँ का जो अपना ईरान के जो कहते हैं ना कि जदीद ज़हन रखने वाले लोग हैं, ख़वातीन हैं, हुँ, वो इस पे इतनी खुश नहीं हैं। हुँ, और
उसमें भी ज़ाहिर है कि जो वो जिसको इल्ज़ाम लगता है कि जिनके ऊपर मग़रबियत छाई हुई है और फलाँ है, ढिमका है। हुँ, लेकिन हमने देखा कि इस्लामी हुकूमतें जहाँ-जहाँ आई हैं मुख़्तलिफ़ शक्लों के अंदर, उन्होंने लोगों की ज़ाती ज़िंदगी में बहुत मुदाख़लत की है, समाजी पाबंदियाँ बहुत ज़्यादा आई, तो उससे भी आप मज़बूत नहीं होते। और फिर अवामी बेचैनी है, फिर वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंग्रेस है इज़राइली इंटेलिजेंस का। और वो हमने देखा है कि जो गुज़िश्ता साल मार्का हुआ था, हुँ, तो बहुत सारे जो अटैक्स उनकी अपनी सरज़मीन से लॉन्च हुए थे, हुँ, वहीं से किए गए। तो उन्होंने ईरान की जो टॉप मिलिट्री लीडरशिप थी उसको निशाना बनाया, हुँ, उनके जो जौहरी साइंटिस्ट उनको निशाना बनाया। हुँ, तो ईरान किसी भी तरह से इस पोज़ीशन में नहीं है। हुँ, लेकिन जो अमेरिका के ऊपर दबाव थोड़ा-सा अगर है, जिसको आप दबाव का लफ्ज़ अगर आप कह सकते हैं, जी, वो ये है कि जो इलाक़ाई ममालिक हैं, हुँ, मशरिक़ वस्ता के ममालिक हैं, पाकिस्तान जैसा जो पड़ोसी है, तुर्की है, वो नहीं चाहते कि उनके खित्ते में कोई नई जंग छिड़े, हुँ, क्योंकि वो तमाम ममालिक में बरह रास्त जो है मुतासिर होंगे। हम हुँ, अपने मुल्क की बात करें, हमारा बहुत बड़ा बॉर्डर है, हुँ, और ईरान में अगर किसी भी खित्ते की मतलब है कि एक सिनेरियो बिल्डिंग अगर आप करें ना, कि कोई रिजीम चेंज होता है, हुँ, वहाँ पे एक प्रोलॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो उसके अंदर जो है पाकिस्तान बरह रास्त मुतासिर होगा। हुँ, अगर कल को जाके बैल्कनाइजेशन होती है ईरान के अंदर, कि वहाँ पर जो है सिविल वॉर जैसी कोई सूरत-ए-हाल हो जाती है, कि मगरबी ममालिक या जो ईरान मुखालिफ, जो इस हुकूमत के मुखालिफ लोग हैं, वो हुँ, मुसल्लह जद्दोजहद शुरू कर देते हैं, दे आर बैक्ड बाय द वेस्ट। हुँ, उसपे जो है फिर एक पाकिस्तान को ही मुश्किल होगी, या जो भी पड़ोसी ममालिक हैं। जी, तो इन पूरा ज़ोर इन ममालिक का अमेरिका के साथ डिप्लोमेसी में यही कि जी जंग के खतरे को टाला जाए। हुँ, लेकिन जब भी आप में आते हैं तो मैक्सिमलिस्ट पोज़ीशन होती है, हुँ, जो कि अमेरिका ने दिखाई अपनी। और लेकिन मुझे वो जुमला उनका अच्छा लगा कि इट इज़ अ गुड बिगिनिंग, हुँ, जो ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने जी, कहा है, जी, तो लेट्स होप दैट हुँ, वो किसी तरह से कोई डिप्लोमैटिक सफारती राह निकाल सके हुँ, जंग को से बचने की। और आखिरी में बात करूँगा कि जी, ईरान के लोग जो है ना, जितना आप सोचे ना कि जब से इनकलाब आए तब से उन्होंने इराक की जंग लड़ी, उनको हमेशा से खतरा रहा है कि जी हुँ, ईरान से अमेरिका से लड़ाई हो जाएगी, इज़राइल से लड़ाई हो जाएगी, हुई हुँ, है जंगें, हुँ, पाबंदियों का शिकार हैं, तो अदमुए हो गए, हुँ, परेशान हैं, तो वो निकलना चाह रहे हैं सिचुएशन से। हुँ, हुँ, और वो मतलब है एक आर्ज़ी अमन के ख़्वाह नहीं है, वो चाहते हैं कि मुस्तकिल बुनियादों पे हल हो, ताकि वो एक नॉर्मल, एक रियासत की तरह, नॉर्मल कौम की तरह जो है दुनिया में जी सकें। अब बिल्कुल, उसके लिए उनकी क्या करती है, जितनी लचक का मुज़ाहिरा करती है, तो लचक तो इन्हीं को दिखानी पड़ेगी। हुँ, हुँ, वो बकौल हमारे शहबाज शरीफ साहब का बड़ा मशहूर जुमला है ना, कि बेगर्स आर नॉट चूज़र्स। तो एग्ज़ैक्टली, जब आप मुश्किल में हो, ठीक है ना, तो फिर हुँ, आप ही को लचक दिखानी पड़ेगी। तो बिल्कुल लचक लचक आई एम दिखानी अफ्रेड पड़ेगी। इनका उनको जहाँ तक दिखाती सवाल है। जी। हुँ, हुँ। जिस तरह आमिर ज़िया साहब ने दबाव की बात की है, तो जौहर सलीम साहब सवाल ये है कि क्या वॉशिंगटन अब भी पहले दबाव फिर बाद की पॉलिसी पर खड़ा है? जी, बिल्कुल वो तो है। हालाँकि ईरान बारहा ये कह चुका है कि जी वो हम दबाव के तहत मुज़ाकरात नहीं करेंगे। हम जंग के साए में अंडर द शैडो ऑफ वॉर हम नहीं करेंगे। लेकिन एक्चुअल फैक्ट ये है कि कर रहे हैं। उस वक़्त भी तैयार थे जब वो वहाँ पे बॉम्ब बरस रहे थे ईरान में जून में, उस वक़्त भी वो बार-बार ये सिग्नल दे रहे थे कि हुँ, वो मुज़ाकरात जो है ना करने के लिए तैयार हैं। वो जो है इंडिकेशंस दे रहे थे। उसकी वजह यही है कि उनकी पोज़ीशन बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। ज़िया साहब ने सही कहा बिल्कुल। ये देखिए ना, हर लिहाज से अगर देखें, इक़्तिसादी तौर पे देखें, सियासी तौर पे जो ईरान के हालात हैं वो देख लें, मिलिटरीली देख लें, फिर ये देखें कि उनकी जो वो प्रॉक्सीज़ थीं, जिनको प्रॉक्सीज़ वो कहते हैं, वो उनकी जो हमायत याफ़्ता, जिसको ईरान खुद अपना एक्सिस ऑफ रेज़िस्टेंस कहता था, जिसमें वो हूथीज़ हैं, जिसमें हिज़्बुल्लाह है, जिसमें हमास है, जिसमें फिर सीरिया में उनकी हमायत याफ़्ता हुकूमत थी, वो सब कुछ उन्होंने ऑलरेडी उसको इनइफ़ेक्टिव कर दिया है। ख़ासी हद तक सीरिया में हुकूमत चेंज हो गई है, बाकी जगह पे हमास के साथ देखें जो हुआ है, उसके बाद फिर हिज़्बुल्लाह के साथ क्या हुआ है, हूथीज़ को भी पहले से कमज़ोर किया गया है। तो उसमें ईरान की वो वाली जो है ना, एक पूरी जो एक्सिस ऑफ रेज़िस्टेंस है वो भी नहीं है। तो अब उनके पास नेगोशिएट करने के लिए बहुत कम है। हुँ, सिर्फ़ ये फैक्टर जो है कि रीजनल कंट्रीज़, ठीक है, रीजनल कंट्रीज़ इंस्टेबिलिटी नहीं चाहते, हुँ, और ये ईरान समझता है कि ये चीज़ उनके हक में जाती है, हुँ, क्योंकि इस बार इंटरसीड किया, सऊदी ने भी इंटरसीड किया, कतर ने भी किया, तुर्किया ने भी किया, पाकिस्तान ने, बहुत से मुल्कों ने इंटरसीड किया अमेरिकन्स के साथ कि जी जी के कॉन्फ्लिक्ट ना करें, इस वक़्त स्ट्राइक्स ना करें। तो वो ईरान समझता है कि वो चीज़ उनको ज़ाहिर है हुँ, फ़ेवर करती है। लेकिन देखिए, उसकी भी एक लिमिटेड यूटिलिटी हो सकती है। हुँ, अमेरिकन्स भी जो है, उनका जो कोर मुतालबा है, हुँ, अगर उनको ये लगेगा कि ईरान फिर न्यूक्लियर की तरफ जा रहा है, तो वो जो है ना, ये चीज़ उनके लिए भी रेड लाइन है। हुँ, उनके लिए भी और इज़राइल के लिए भी। और इज़राइल का जो इस वक़्त नेतन्याहू हुँ, हैं, जो प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू है, उसकी और
प्रेसिडेंट ट्रंप की आपस में बहुत ज़्यादा जो है ना रैपोर है, बहुत ही क्लोज़ एक दोस्ती समझ लें है। और इज़राइल की बात तो आपको पता है उनकी लॉबी अमेरिका में इतनी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इस वक़्त तो कुछ ज़्यादा ही वो जो है ना उनका असर है अमेरिका में। तो इज़राइल की बात भी वो बिल्कुल जो है ना वो समझते हैं कि इज़राइल की सिक्योरिटी जो है वो मशरूत है ये ईरान की न्यूक्लियर कैपेसिटी के साथ। तो इसलिए मेरा ये अंदाज़ा है जो मैंने पहले ही कहा था और चीज़ें उसी तरफ जा रही हैं कि मैंने जैसे कहा था कि पहले वो अगर उनको लगा कि रजीम चेंज नहीं हो सकता अभी, तो वो फिर उस वक़्त स्ट्राइक्स नहीं करेंगे, प्रेशर डालेंगे बहुत ज़्यादा जो कि उन्होंने अब डाला और उनको नेगोशिएशंस की तरफ लेके जाएँगे। हुँ, और इसमें अगर उनको कोई पक्की एश्योरेंस नहीं मिली, हुँ, उनको ये नहीं लगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप को कि वो ही हैज़ समथिंग टू शो टू हिज़ पीपल एंड टू द इज़राइलीज़, तो फिर वो स्ट्राइक्स की तरफ जाएँगे। हुँ, हुँ। तो इसलिए ईरान भी जो है ना ठीक है, ईरान एक दे आर पुटिंग अप अ ब्रेव फ्रंट, बट इन एक्चुअल नेगोशिएशंस वो बड़ा दे हैव अ वेरी वीक हैंड जिसको कहते हैं। बहुत एक कमज़ोर पोज़ीशन के साथ इस मुज़ाकरात में आ रहे हैं। हुँ, हुँ। बिल्कुल। आमिर साहब, अभी मुज़ाकरात से कब्ल जो है वो अब्बास अराग़ची का एक एक्स पर बयान आया था जिसमें उनका कहना था कि ईरान ने हमेशा नेक नियति के साथ मुज़ाकरात की कोशिश की है। लेकिन आमिर साहब, ये मुज़ाकरात बराह रास्त नहीं बल्कि बिलवास्ता क्यों हो रहे हैं? सवाल ये है। और क्या एतमाद का फुक़दान अब भी सबसे बड़ी रुकावट है? और इस फ़ॉर्मेट की कामयाबी के सर इम्कानात आपको कितने लगते हैं? देखिए, इत्मीनान तो मतलब एक बड़ा कहते हैं ना कि वो वाला लफ्ज़ है, इत्मीनान का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि एक दूसरे पे इत्मीनान करें। हमें समझना ही चाहिए कि बाज़ औक़ात इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में जो एक जियो स्ट्रैटेजिक चीज़ें जब मामलात चल रहे होते हैं, उसमें हक़ और बातिल की बात नहीं हो रही कि कौन सही है, कौन गलत है। अगर वर्ल्ड पावर्स ने जैसे कि नज़र आ रहा है कि अमेरिका ने ये सोचा है कि हमें रीशेप करना है रीजन को और बाय हुक और बाय क्रुक करना है, तो वो ये करेंगे। उसमें वो कोई जवाब जो है वो पहले ज़िबा करेंगे, फिर वो जवाब फराहम हुँ, करेंगे। हमने देखा है कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की मिसाल जब इराक पे हमला किया था, तो नहीं निकले थे ना, हुँ, लेकिन उन्होंने एक प्रीटेक्स्ट बनाया कि जस्टिफाई करने का कि जंग जो है फर्स्ट यू क्रिएट एन एनिमी और उसके बाद हुँ, आप जंग पे चले जाते हैं। तो हुँ, ये ज़रूरी नहीं है कि ईरान का कसूर हो ना हो, अगर उन्होंने फैसला ये कर लिया है, कहीं पर वहाँ की एस्टेब्लिशमेंट ने कि जी हमें जो है एक प्लाइंट किस्म का रीजन चाहिए, कि जहाँ पर वो तमाम लोग बैठे हों जो कि हमारी मर्ज़ी के और हमारे कहते हैं ना इशारे पे वो जो है हुँ, काम करते हो। जैसे हमने देखा हमारी मिडल ईस्ट की बहुत सारी ताकतें हैं हुँ, कि उनके पास बहुत ही कम एक वो है बैंडविड्थ है अपनी अपनी उसके ऊपर करने का, तो फिर आप समझे कि वो करेंगे, वो डिक्टेट करेंगे। हुँ, और वो चीज़ जो है क्योंकि जैसा कि हम लोग इस बात पे मुत्तफ़िक़ हैं कि जी ईरान अपनी कमज़ोर तरीन सूरत हाल में है, हुँ, उसकी जितनी क्रचेस थे, जितनी बैसाखियाँ थी रीजन में, उनका खात्मा हो चुका है, हुँ, तना खड़ा हुआ है वो। हुँ, तो अगर आप खुद दुश्मन के उसमें कहते हैं ना कि की तरह सोचें, तो आप उसी वक़्त करेंगे ना हमला कि जी वल्नरेबल है, हम क्यों उनको हुँ, पनपने का मौका दें? हुँ, हम उनको 4-5 साल क्यों दे दें कि वो दोबारा बाउंस बैक हुँ, कर जाएँ, हुँ, ठीक है ना? हुँ, तो फिर आप जाएँगे और हमने देखा है कि हुँ, जिस तरह इराक ने इज़राइल ने जिस तरह गज़ा में लड़ाई लड़ी, हुँ, कि वो रुक सकते थे। हुँ, उन्होंने मतलब पहले हमले के अंदर जो है वो न्यूट्रलाइज़ कर दिया था, लेकिन उन्हें बिल्कुल इरोड करना था हुँ, हमास को। उन्होंने हुँ, फ़लस्तीनियों का जो है नुकसान पहुँचाना था। तो हुँ, आपने देखा 70,000 से ज़्यादा जानें हुँ, चली गई और दुनिया देखती रह गई। बिल्कुल। तो जब जो लीडरशिप अगर डिसाइड कर लेती कि जी कम वोट में हम इस वक़्त करेंगे ये काम, हुँ, तो ये होगा। और मुझे खदशा इस बात का है कि यहाँ पर ये फैसले कुछ हो चुके हैं हुँ, और वो यकीनन हुँ, एक उस पब्लिक डिप्लोमेसी के लिए मौका दे रहे हैं कि जी हुँ, हम तो गुफ्तगू भी की हमने और हमने फलां भी काम किया था। क्योंकि अगर आप उनके पैमाने से देखें तो वो क्यों इस वक़्त ईरान को पनपने का मौका देंगे ऐसे हुँ, रिजीम के साथ हुँ, कि जो अपने ख़मीर में उनके खिलाफ है। हुँ, ठीक हुँ, है ना? वो आइडियोलॉजिकली उनके हॉस्टाइल है। हुँ, तो या तो चाहेंगे कि जी इसको अभी न्यूट्रलाइज़ कर दो। अब वो हुँ, जब आप क्यों मतलब है, तो ये हुँ, मैं समझता हूँ कि इसमें जो है ज़्यादा खदशा अगर आप स्केल रख के देखें, तो हुँ, ये हिफ़्ज़ मुक़द्दम के तौर पे मुज़ाकरात हो रहे हैं और इनके अंदर खदशा इस बात का है। उसमें देखिए एक यकीनन अमन की इकोनॉमी होती है, एक फिर जंग की इकोनॉमी भी होती है। जी, ठीक है ना? अब की इकोनॉमी में यकीनन हम तमाम हुँ, जितने रीजन के ममालिक परेशान हैं, लेकिन अगर छिड़ जाती है तो अमेरिका है वो अपने इत्तेहादियों को, सऊदी अरब को, यूएई को, जितने भी हुँ, उनके जहाँ-जहाँ अड्डे हैं, जी, यकीन दिलाएगा कि जी अब इट विल बी ओवर विदिन 15 डेज़, अ हुँ, मंथ, 2 मंथ। तो इस तरह का अगर आप सिनेरियो के साथ करें तो फिर ये रीजन में भी कोई पीपल विल फॉल इन लाइन, ऑल द बिल्कुल, स्टेट्स विल फॉल इन लाइन। हुँ, और अगर ईरान ने रिटेलिएट किया, बाय टोकन भी किया जी, कि जी, जहाँ पर जिन मुस्लिम मुल्कों में अड्डे हैं अमेरिका के, हुँ, हुँ, वो किया तो ज़ाहिर है कि वो भी उनके हॉस्टाइल होंगे। हुँ, तो ये हमें समझना चाहिए कि ये चीज़ जो है बड़ी सख्त मखदूश है ईरान के लिए। और ठीक, ईरान के पास वो फ़ारसी का जुमला है ना जाए रफ्तन ना पाए मानदन वाली उनके हुँ, पास हुँ, इस वक़्त हाल है हुँ, कि मुझे नहीं नज़र आता कि वो किस तरह से
जो है वो गेम को पलटा सकते हैं, उनके पास इनिशिएटिव क्या हो, बिल्कुल। ठीक है ना? अगर वो सब करते हैं तो मुश्किल में होंगे, अगर वो लचक ही दिखानी है हुँ। और किस हद तक दिखानी है, और उस लचक पे जब आप एक बार कंसीड करेंगे तो अमेरिका कहाँ तक आपसे, आपने उँगली दी तो उन्होंने कहा हमें हाथ चाहिए, आपने हाथ दिया तो कहेगा जी हमें दोनों हाथ चाहिए। जी, तो ये बिल्कुल। सूरत-ए-हाल जी। बिल्कुल, बिल्कुल। आमिर ज़िया साहब और जौहर सलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, यहाँ लेंगे एक छोटा-सा ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। ओमान में अमेरिका और ईरान के जौहरी मुज़ाकरात और कमांडर अमरीकी सेंटकॉम भी शरीक हुए हैं। चीन ने भी हिमायत कर दी है। लेकिन जौहर सलीम साहब, सवाल ये है कि माजी में ओमान की सालिसी कितनी कामयाब रही है सर? अब देखिए, जब पिछली बार मुज़ाकरात हुए थे ओमान में, ये जून की बात है, पिछले जून की। तो उस वक़्त तो ज़ाहिर है कि हमने देखा कि वो फिर कामयाब नहीं हुए और उसी वक़्त उन्होंने अमेरिका ने स्ट्राइक शुरू कर दी थी। तो उसके बावजूद ख़ैर ईरान ने ये इंसिस्ट किया कि वो ओमान में करना चाहते हैं और अंकारा में नहीं। उसकी वजह ये है कि इस खित्ते में जीसीसी कंट्रीज़ में उनके सबसे अच्छे ताल्लुकात ओमान के साथ रहे हैं ओवरऑल तारीख़ी तौर पे। तो शायद उसकी वजह से उनका एतमाद ओमान पे ज़्यादा है। लेकिन देखें, उसमें ओमान कोई इतना बड़ा किरदार अदा नहीं कर सकता। ज़्यादा से ज़्यादा तो ज़ाहिर है फैसिलिटेट कर सकते हैं। असल चीज़ तो वही है कि जी उनकी पोज़ीशंस जो हैं इतनी डायमेट्रिकली जब ऑपोज़िट हैं, तो उसमें कितनी वो जो है ना लचक ईरानी दिखा सकते हैं और कितनी लचक अमेरिकन्स दिखा सकते हैं, बात तो उस पे आएगी। अच्छा, इसमें एक जो स्ट्रैटेजिक एलिमेंट और है उसकी तरफ भी मैं इशारा करना चाहूँगा। वो ये है कि देखें, अमेरिका के लिए और वेस्ट के लिए इन जनरल इस वक़्त वो एक बाकी जो कशमकश चल रही है जिसको इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी कहते हैं, जिसमें वो चाइना को कंटेन करना चाह रहे हैं। और साथ ही साथ अब ज़ाहिर है चाइना और रूस आपस में बहुत ज़्यादा इस वक़्त जो है ना एक नो लिमिट्स पार्टनरशिप उन्होंने बना ली है। और कुछ मगरब में ये भी समझा जाता है कि एक ब्लॉक बन गया है जिसमें कि चाइना, रशिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया, तो वो ये भी चाहते हैं साथ ही साथ कि उसको भी कमज़ोर करें। बिकॉज़ देखें, चीन अपना 90% तेल ईरान से लेता है। रशिया जो है उनका डिफेंस कॉर्पोरेशन इनके साथ बहुत ही ज़्यादा, ईरान ने उनको शुरू में मदद भी दी थी यूक्रेन वाली जंग में। जब उसके पास उस वक़्त उस तरह के ड्रोन्स नहीं थे तो वो सारे ईरान से ले रहे थे और भी काफ़ी सारी उन्होंने चीज़ें ली थी। तो वो इस किस्म की एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। तो जब ईरान को वो वीकन करते हैं, तो वो फिर ज़ाहिर है कि वो एक किस्म का वो जो उस ब्लॉक को भी अपनी उसमें स्ट्रेटेजिकली स्पीकिंग साथ वीकन करते हैं। तो इसलिए उनकी देखें लॉन्गर टर्म स्ट्रैटेजी जो सी है उसमें तो वो ईरान में चाहेंगे ये देखना कि रजीम चेंज हो। लेकिन उसके लिए ज़ाहिर है वो इंटरवेंशन उस वक़्त ही करेंगे जब उनको लगेगा कि हाँ, उसके लिए सिचुएशन इस वक़्त तैयार है। तो उससे पहले जो उनकी जो जो शॉर्ट टर्म है कह लें, जो उनकी ऑब्जेक्टिव है, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव है, वो ये है कि इनको न्यूक्लियर पावर ना बनने दें किसी तरह भी। वो ईरान पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करते। जो ईरान कहता है कि ये हमारा प्रोग्राम जो है ये पीसफुल है और इसमें उनको कोई शक ही नहीं है। वो 100% ये समझते हैं कि ये प्रोग्राम जो है ये डायरेक्टेड है न्यूक्लियर कैपेसिटी की तरफ और वो 100% जो है उनके लिए ये रेड लाइन है कि किसी तरह भी उन्होंने ईरान को न्यूक्लियर कैपेसिटी हासिल नहीं करने देनी। तो उसको वो कई बार टेम्पररी ब्लॉक करते हैं, जो है ना लेट्स से जिस तरह पिछली बार स्ट्राइक्स की तो उन्होंने अपने तय अब ये जाना कि जी अब हमने इनको काफ़ी उससे दूर कर दिया है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने वैसे तो खैर ये शुरू में ये दावा किया था कि हमने बिल्कुल इसको मुकम्मल तबाह किया, लेकिन अमेरिकन जो CIA की और बाकी असेसमेंट्स थी वो ये थी कि डैमेज हुआ है लेकिन तबाह नहीं हुआ। और ज़ाहिर है उनके पास वो 408 किलो जो है जो अफज़ूदा यूरेनियम है वो तो ऑलरेडी मौजूद ही है। वो सेंट्रीफ्यूजेस जो हैं वो भी उनके पास टेक्नोलॉजी है सेंट्रीफ्यूजेस की जिससे वो मज़ीद एनरिच कर सकते हैं। तो इसलिए जो है हम ये देखेंगे कि ये जो है ना शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो उनका जो फ़र्क हम देखेंगे कि कई मौके ऐसे आएंगे कि जिसमें वो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे जिस तरह के अभी का मौका है। लेकिन अगर उनको कोई और ऐसा मिला जिसमें उनको लगा कि लॉन्गर टर्म ऑब्जेक्टिव जो रजीम चेंज है वो भी मुमकिन है तो फिर उस पर भी जा सकते हैं वो किसी फ्यूचर। ठीक है। आमिर ज़िया साहब, चीन ने बातचीत की हिमायत तो कर दी है, लेकिन सर हम ये भी देख रहे हैं कि साथ में उसने ये भी कहा है कि यकतरफा गुंडागर्दी नहीं चलेगी। और इसके साथ साथ सवाल ये भी करना चाहती हूँ कि अमेरिका मुज़ाकरात के साथ साथ क्या वाकई फौजी ऑप्शन पर गौर कर रहा है? देखिए, एक तो चीन की जो डिप्लोमेसी है वो बयानात की हद तक होती है, वो हमेशा मतलब है उसकी पूरी तारीख उठा के देख लें कि उन्होंने जंगों से गुरेज किया है। अमेरिका जबकि आप देख लें कि 50 साल में जितनी जंगें अमेरिका ने लड़ी हैं किसी मुल्क ने नहीं लड़ी होंगी। तो एक बहुत बड़ा फर्क है। तो चीन जो है एक अखलाकी मदद कर सकता है, सवाल उठा सकता है, सिफारती सतह के ऊपर चीज़ों को उठा सकता है। ये कोई अगर ये समझता है कि अमलन वो आकर जो है खड़ा हो जाएगा, उसको पता है कि जी उसका तो काम किसी न किसी तरह चल जाएगा। इवन रिजीम चेंज भी ईरान में हो जाता है, तेल वो खरीद सकता है, तो उसका एक अपना अंदाज है काम करने का।
और इसी तरह रूस भी मतलब है कि एक यूक्रेन की जंग में पहले सुलझा हुआ है और हमें समझना चाहिए कि कोई और कौम आके किसी दूसरी कौम की जंग नहीं लड़ती है। हुँ, तो यहाँ पर ईरान जो है बिल्कुल कहते हैं ना तन्हा खड़ा हुआ है। हुँ, यहाँ पे कोई इस बारे में शक शुबा नहीं होना चाहिए। हुँ, अच्छा, अब दूसरी बात ये कि आपने फरमाया कि जी फौजी ऑप्शन पे सोच रहा है अमेरिका, बिल्कुल सोच रहा है। हुँ, ये तो मतलब है कहते हैं ना अंधेरे में भी रोशन है ये बात कि हुँ, अमेरिका जो है मनसूबाबंदी करने की चीज़ को हुँ, बिल्कुल तैयार है हुँ, और वो बूट्स ऑन द ग्राउंड तो बिल्कुल नहीं लेकर आएँगे। हुँ, लेकिन वो कहते हैं ना कि फ़िज़ाई कार्रवाई करके मिसाइल फेंक कर इतना कमज़ोर कर देंगे, मज़ीद हुँ, एक बैटर्ड मुल्क है, मतलब जंगज़दा मुल्क है, कमज़ोर मुल्क है, हुँ, फ़ौजी एतबार से। लीडरशिप को बहुत ज़्यादा खतरा होगा, उनकी सिविल और फ़ौजी लीडरशिप को ईरान की। तो हुँ, उनको जो है असैसिनेशन हो सकती है, उनको टारगेट किया जा सकता है हुँ, और हमें अभी इस साल इसकी मिसाल भी मिली है। हुँ, तो ये सब कुछ के पास ऑप्शंस हैं हुँ, और ईरान के पास रिटेलिएशन के लिए, गुस्सा उतारने के लिए कोई ज़्यादा वो है नहीं, जगहें हैं ही नहीं। हुँ, अगर वो करीबी स्टेटों पे हमला करते हैं, तो वो ज़ाहिर है कि अपने जो पड़ोसी ममालिक हैं, उनको नाराज़ हुँ, कर रहा होगा, हुँ, उनकी सुवरेनिटी के ऊपर होगा और ज़्यादा प्रोलॉन्ग तरीके से वो कर नहीं पाएगा। उनका जो बहुत सारा दमख़म था, हुँ, मिसाइल थे, क्योंकि उनको स्टॉक पाइलिंग के लिए भी तो आपको चाहिए होता है ना बिल्कुल, कि वक़्त चाहिए होता है, आपके पास क्या इम्पोर्ट्स आ रही हैं उस तरह की, तो हर बिल्कुल, तरफ से तो घेरा हुआ है। तो उन्होंने इतनी जल्दी जो है कि पिछले बरस लड़े और इस साल फिर उन्होंने वो स्टॉक पाइल जो उन्होंने खर्च किया होगा, हुँ, क्या वो बना पाए हैं? हुँ, क्या उनके पास इतने मिसाइल हैं? कब तक वो मुकाबला कर पाएँगे? आप याद करें ना, इराक इराक का कितना रोब-दबदबा था और खुद सीएनएन क्रिएट किया करता था कि बड़ी ज़बरदस्त फ़ौज है और इतने लाख फ़ौज है और हुँ, फलाँ है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सके थे, लाखों हुँ, लोग मारे गए थे उन्होंने। तो हुँ, असल बात टेक्नोलॉजी की होती है, कितने जदीद हैं, कितने मुनज़्ज़म हैं आप, हुँ। सिर्फ़ जज़्बे से लड़ाई तो नहीं लड़ी जाती हैं। जी। बिल्कुल। जौहर सलीम साहब, सवाल ये है कि अगर ये मुज़ाकरात सर नाकाम होते हैं, तो अगला मंज़रनामा क्या हो सकता है? क्या पाबंदियाँ मज़ीद सख्त होंगी सर? जी, बिल्कुल, फिर तो अब जो मंज़रनामा है उसमें तो हुँ, फिर मिलिट्री स्ट्राइक भी हुँ, बहुत मुमकिन है हुँ, और जो है बिल्कुल पाबंदियाँ देखिए अभी भी यूरोपियन यूनियन ने रिसेंटली ही मज़ीद सख्त की हैं पाबंदियाँ। तो फिर तो जो है ना ईरान को बिल्कुल इकोनॉमिकली स्ट्रैंगुलेट किया जाएगा हुँ, और मेरे ख़्याल उसके और मिलिट्री स्ट्राइक्स जो उनकी हैं वो भी इंश्योर करेंगी कि हुँ, उनकी जो न्यूक्लियर साइट्स हैं और उनकी जो मिसाइल साइट्स हैं, उन दोनों को इतना डैमेज कर दिया जाए कि वो ख़ासे अरसे तक जो हुँ, है इस चीज़ का कुछ वो चांस नहीं रहे कि हुँ, वो दोबारा से वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को शुरू कर सकें या मिसाइल जो प्रोग्राम है उसको किसी सिग्निफिकेंट तरीके से दोबारा से हुँ, बहाल कर सकें। तो वो तो बिल्कुल उसमें तो कोई शक नहीं होना चाहिए कि वो होगा। अगर हुँ, ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए, जी, तो फिर तो वो इंश्योर करेंगे कि ईरान की कैपेसिटी बिल्कुल इस तरह की नहीं रहे। वो देखें अब तो ये बात आ गई है इस चीज़ की कि इज़राइलीज़ को एक्जिस्टेंशलिस्ट थ्रेट हुँ, हुँ, समझते हैं। उनको भी पता है कि अगर न्यूक्लियर कैपेसिटी ईरान को मिल गई, तो फिर ज़ाहिर है कि वो हुँ, उनके लिए बहुत बड़ा रिस्क है। हुँ, फिर हुँ, साथ ही साथ अमेरिका ये समझता है कि जी, अगर इनको न्यूक्लियर कैपेसिटी मिल गई, तो फिर ईरान में जो रजीम है, वो एंट्रेंच हो जाएगा हुँ, लॉन्ग टर्म के लिए। फिर उसको नहीं हिला सकते ये। हुँ, तो इसलिए ये जो है ना, इस वक़्त बहुत ही क्रिटिकल टाइम है और हुँ, मेरा ख़्याल है कि बिल्कुल वो इंश्योर करेंगे कि हुँ, इन केस के ये हुँ, जो हुँ, है टॉक्स जो हैं हुँ, ये कामयाब नहीं होती, तो हुँ, बिल्कुल वो फिर पूरी कोशिश करेंगे कि ऐसी स्ट्राइक्स करें कि जी, डिसाइसिव ब्लो हो एक ईरान के लिए। कम से कम इन 2 चीज़ों पे न्यूक्लियर और हुँ, हुँ। मिसाइल्स के ऊपर। ठीक है। और मिर्ज़िया साहब, खित्ते के दूसरे ममालिक इस मुज़ाकरात को सर कैसे देख रहे हैं? आप क्या समझते हैं? और सर क्या है कि इसराइल की तशवीश इस अमल पर कैसे असर डाल सकती है सर? देखिए देखिए, जो जो भी इंटरेस्टेड है उनको तो हुँ, उनकी दिली ख्वाहिश होगी कि मुज़ाकरात जो है कामयाब हों और वो कहते हैं ना बेटेड ब्रेथ के साथ देख रहे हैं कि क्या होगा, लेकिन जो ज़ाहिर है कि हुँ, अपने आप को लोग खुशगुमानी में तो नहीं डालते हुँ, कि उनको पता है कि जी इस वक़्त क्या प्रैक्टिकली हुँ, क्या चीज़ हो सकती है। तो उनकी तवक्कुआत अमन की अपनी जगह है, हुँ, लेकिन एक हकीकत में है। और इज़राइल का जहाँ तक है तो ठीक है, इज़राइल के तो अहदाफ बहुत ही वाज़ेह हैं ना। उसको उसको उ उन अपने पूरे खत्ते में ऐसे ममालिक चाहिए कि जो उसके वजूद को तस्लीम करते हों हुँ, और जो उसके खिलाफ ज़रा मुज़ाहमत करता हो तो उसको न्यूट्रलाइज़ किया जाए। हुँ, उन्होंने न्यूट्रलाइज़ किया भी। आप हुँ, देखिए इतना छोटा-सा मुल्क है, बहुत कम आबादी वाला मुल्क है। हुँ, उसके बावजूद इतना उन्होंने जारहाना तरीके से लड़ाई लड़ी और रुथलेस तरीके से लड़ाई लड़ी है। क्योंकि अगर हमें पता होता है कि देयर इज़ नो सिविलाइज़्ड वॉर, वे कहते हैं वे टू वेज अ वॉर, कोई हुँ, सिविलाइज़्ड तरीका तो नहीं होता हुँ, तहज़ीब याफ़्ता या कहते हैं कि हुँ, अच्छे नरदिली से जंग लड़ने का। तो उन्होंने मोस्ट ब्रूटल तरीके से लड़ाई लड़ी
और उन्होंने गजा में करके बताया, और बैक वक्त फिर वो शाम के अंदर भी किया उन्होंने, और दीगर लेबनान में भी करते हुए थे। तो उन्होंने हर जगह पे जहाँ उनको लग रहा था कि उनके खिलाफ कुछ हो सकता है, उन्होंने उसको स्ट्राइक किया। और जाहिर है कि वो इसी चीज को ईरान उनके लिए एक वो है, खतरे की घंटी है। और वो नहीं समझते कि ईरान की जो रिजीम है वो रहे उस तरह से, और जाहिर है कि क्योंकि आइसोलेटेड है, तो दिस इज द टाइम फॉर टू स्ट्राइक। जी ठीक है, कतल कलाम के सर माजरत, आखिर में सवाल मैं जौहर सलीम साहब आपसे करना चाहूँगी कि सर अगर मुज़ाकरात कामयाब होते हैं, और अगर कामयाब होते हैं तो सर इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा होगा वो किसको होगा सर? देखिए, अगर मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं तो मेरे ख्याल में इसका बहुत बड़ा फ़ायदा एक तो ईरान के अवाम को होगा। ठीक है। क्योंकि वो जो इकोनॉमिक सैंक्शंस की वजह से जितने ज़्यादा वो तंग हैं, और जो वहाँ पे जो हालत है इस वक़्त, वो उनकी बेहतर होगी। सैंक्शंस जो है, लेट्स से उसके बाद कुछ भी अगर थोड़ी सी लिफ्ट होती हैं तो उससे बहुत ज़्यादा को फ़ायदा होगा। दूसरा जो है, इस खित्ते को फ़ायदा होगा, जो सारे हमसाया ममालिक हैं, इस खित्ते की पीस एंड स्टेबिलिटी जो है वो सारे चाहते हैं, और वो सारे मुल्क जो नहीं चाहते कि इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन हो इस वक्त, तो उस लिहाज से पूरी दुनिया को फ़ायदा होगा। बिकॉज अगर ये कॉन्फ्लिक्ट वसी होता है तो ऑयल प्राइसेस एकदम जंप करके कहाँ से कहाँ चली जाएंगी, और ऑलरेडी दुनिया इस वक्त जो से इकोनॉमिक जो है ना थ्रेट्स फेस कर रही है कुछ। तो इसलिए फ़ायदा तो इसका सबको ही होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा तो ईरान के अवाम को, और फिर उसके बाद सबसे ज़ाहिर ज़्यादा है जो फ़ायदा होगा वो ईरान की आवाम को होगा और ईरान को होगा। अमेरिका ईरान जौहरी मुज़ाकरात जंग के माहौल में अमन की उम्मीद जो है वो इस वक्त रोशन है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे सदर इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल स्टडी जौहर सलीम साहब और सीनियर एंकर पर्सन और तजियाकार आमिर ज़िया साहब। आप बेहद शुक्रिया। यहाँ लेंगे एक ब्रेक। वेलकम बैक। नाज़रीन, ओमान में होने वाली आज की बातचीत ने एक बार फिर ये वाज़े कर दिया है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान फासले अभी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुए। बातचीत का दरवाज़ा ज़रूर खुला है, लेकिन एजेंडा, एतमाद और नीयत तीनों पर सवाल बरकरार है। ये मुज़ाकरात जंग के खतरात कम भी कर सकते हैं और नाकामी की सूरत में खित्ते को एक नए बहरान की तरफ भी धकेल सकते हैं। पाकिस्तान अगरचे इस अमल का हिस्सा नहीं, मगर इसके असरात से खुद को अलग भी नहीं रख सकता। आने वाले दिन ये तय करेंगे कि ओमान की ये सिफारतकारी किसी हल की बुनियाद बनती है या एक और बेनतीजा मुलाकात साबित होती है। इसी पर हम नजर रखेंगे। मिसबा लगारी को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।